बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे शानदार बेकिंग के साथ ब्रेड की रेसिपी, जिसे विदाउट ओवन पतीले की बेकिंग के साथ ज़बरदस्त रेसिपी तैयार करेंगे। इस रेसिपी में आपको बेकिंग का हर टिप्स एंड ट्रिक्स जो है शेयर किया जाएगा कि आप किस तरीके से विदाउट ओवन बेकिंग कर सकते हैं। तो चले जी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट ली है, 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर 1 कप शामिल करेंगे गर्म पानी, और गर्म दूध का ही इस्तेमाल करेंगे, और साथ 1 कप ही यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। जैसा कि कुकिंग ऑयल जो है हमने 4 से 5 टेबल स्पून हमने शामिल किए हैं। तो यहाँ पे जी मिक्सिंग करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैदा डालते हुए डो को तैयार कर लेना है। तो मिक्सिंग के बाद हमने चम्मच का काम ख़त्म कर दिया है, और अब हम डो हाथों के साथ अच्छे से फाइन डो को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप अगर डो ज़्यादा तैयार करना चाहते हैं तो डो को आप लिक्विड जो है दूध और पानी आप इसका ज़्यादा भी ले सकते हैं, डबल कर सकते हैं, और डो को यानी कि मैदे को आप डबल करके डो ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे पास फाइन सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको कवर करेंगे और रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि डो अच्छे से डबल हो जाए, राइस हो जाए। तो यहाँ पे जी अब हमने फिलिंग तैयार करनी है। तो फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, और ये है मेरे पास कीमा, बीफ का कीमा है, जिसे मैंने नमक डाल के पहले से बॉयल कर लिया है। तो बॉयल किया हुआ कीमा भी हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है, और इसको अब हमने कुकिंग ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो हमने इसके अंदर 2 से 3 जो है श्रेड किए हुए यानी कि कश किए हुए पोटैटोज़, आलू हमने शामिल कर दिए हैं। तो ये कश किए हुए आलू के साथ बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग बनकर तैयार होती है। तो अगर आपके पास चिकन या कीमा बीफ मटन का नहीं है तो आप पोटैटो की भी फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि आलू की। इस तरीके से भी आप फिलिंग कर सकते हैं, और आप बॉयल आलू की भी फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी अब हम शामिल करेंगे नमक और काली मिर्च, इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी भी शामिल कर दी है। और अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है यहाँ पे, और अच्छे से इसको पकाना है। स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से डालने हैं, कम ज़्यादा जितना भी आप खाना चाहते हैं खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट जो है पकाना है, ताकि आलू जो है अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आलू भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, और ये 1 से 2 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि कितना ज़बरदस्त जो है हमने फ्राई कर लिया है। तो जब ये जो है अगर हल्का फुल्का रह भी गया तो हमने इसे जब बेकिंग के लिए रखना है तो ये खुद ब खुद जो है रेडी हो जाएगा। तो फिलिंग को हमने साइड पे रखना है, और फिलिंग ठंडी ही इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे जी बहुत ही ज़बरदस्त डो हमारी राइस हो चुकी है, डबल हो चुकी है। तो इसको अंदर हमने एयर्स निकाल देनी है, और दोबारा से इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। तो सेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, डो को काउंटर पे लेकर आना है। और जहाँ पे जी डो को काउंटर पे लेकर आने के बाद हमने इसको डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। इस तरीके से डिवाइड करने के बाद हमने इसके दोबारा से पीसेस निकालने हैं, और इस तरीके से जी हमने इसकी शेप तैयार कर लेनी है। 2 शेप हम यहाँ पे तैयार करेंगे, एक ही जैसी और बराबर साइज़ के हमने पीसेस निकाल लेने हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे ब्रेड तैयार करनी है, तो ब्रेड के एक साइज़ में ही सारे पीसेस हों, ताकि सारी ब्रेड एक ही साइज़ में बनकर तैयार हों। तो यहाँ पे जी देखिए कि हमने जो है एक ही साइज़ में सारे पीसेस को कट कर लेना है। तो इस तरीके से जब आप कटिंग करते हैं तो आपकी सारी जो पीसेस हैं वो बराबर जो है निकल कर आते हैं, और आपको मुश्किल नहीं होती है छोटे बड़े की, और आसानी के साथ ये ब्रेड जो है तैयार हो जाती है, यानी कि लोई तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हमने सारे पीसेस को रेडी कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है ब्रेड। यकीन जानिए अगर आपके बच्चे लंच बॉक्स या जो है ब्रेकफास्ट अगर पसंद करते हैं इस तरह की रेसिपीज़, तो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, ब्रेकफास्ट में दें, या लंच डिनर में दें, जिसमें भी देना चाहते हैं। तो ये बहुत ही कम खर्च में और आसान तरीके से बनकर तैयार होती है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके घर में ओवन नहीं है। तो यहाँ पे जी हमने सारे पीसेस को साइड पे कर दिया है तैयार करके। तो अब हमें एक एक पीस को यहाँ पे काउंटर पे मैदा डस्ट करते हुए इस तरीके से बेलन की मदद से हमने बेल लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने इसको हल्का सा जो है इस शेप में लेकर आना है
कि ये जो है बिल्कुल बारीक साइज़ में नहीं बेलनी, इसकी हल्की सी थिकनेस होना लाजमी है। तो अब हमने ये सारी पीसेस एक ही साइज़ में सारों को साथ साथ बेलते हुए तैयार कर लेना है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि सारे पीसेस जब हम एक ही बार इस तरीके से रेडी कर लेंगे तो हमें ब्रेड की शेप देने में और फिलिंग करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे है मेरे पास मेल्टेड बटर है। आप मेल्टेड घी जो रेगुलर नाशपाती घी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का घी भी आप ले सकते हैं, मेल्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी अब हमने एक पीस रखा है और इसको हमने ब्रश की मदद से इस तरीके से अच्छे से ब्रश कर देना है। यकीन जानिए इतनी शानदार ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगी। तो हमने यहाँ पे ब्रेड कौन सी तैयार करनी है, लेयर्स वाली ब्रेड तैयार करनी है। तो यहाँ पे जी हमने 1 बाय 1 इस तरीके से पराठे जो है यानी कि रोटी जो पीस हमने तैयार किए हैं इनको 1 बाय 1 इस तरीके से सेट करते हुए जो है तैयार कर लेना है। इसी तरीके से हमने दोबारा से घी का ब्रश करना है और ब्रश करने के बाद हमने जो अगला पीस है इसको इसके ऊपर जो है लगा देना है। तो इस तरीके से हम जब जो है इस तरीके से सारे पीसेस को लगाते जाएंगे तो सारे पीस हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमने 3-3 पीस के साथ जो है एक पीस को तैयार करना है। तो इस तरीके से आपने अगर देखना है कि अगर छोटा है तो आप इसको हल्का सा प्रेस करते हुए और खींचते हुए एक पीस की शेप में तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी एक पीस हमारे पास रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको साइड पे कर देंगे और सारे पीसेस को हमने 1 बाय 1 3-3 पीस के साथ यानी कि रेडी कर लेना है। इस तरीके से रेडी करते हुए हमने बहुत ही शानदार और लेयर्स वाली ब्रेड तैयार करनी है। यहाँ पे मेरे पास 9 पीस थे जिससे मैंने 3 पीस में डिवाइड कर लिया है 3-3 पीस लगाते हुए। तो इस तरीके से जब आपने लेयर्स वाली ब्रेड तैयार करनी हो तो इस तरीके से तैयार करें। यकीन जानिए इतने ज़बरदस्त लेयर्स वाले ये ब्रेड बनकर तैयार होगी और फिलिंग इसकी इतनी शानदार होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने दोबारा पीस भी रेडी कर लिया है तो 1 बाय 1 करते हुए सेम मेथड के साथ ये लेयर्स वाले जो ब्रेड है इसके हमने पीसेस रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी 3 पीस में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। बस एंड पे हमने दोबारा से ऑयल घी का ब्रश लगाना है और एंड वाला जो पीस है वो भी इसके ऊपर लगा देना है। इस तरीके से लगाते हुए हमने सारी ये शानदार से जो है लेयर्स वाले पीसेस रेडी कर लेने हैं। यकीन जानिए बहुत ही शानदार ब्रेड बनकर तैयार होगी। और जो बच्चे गोश्त वगैरह पसंद नहीं करते या सब्जियां नहीं पसंद करते तो आप अपने बच्चों के लिए इस तरह की रेसिपीज़ बना कर दें। हेल्दी भी हैं और बच्चे शौक़ से ये रेसिपी पसंद करेंगे। अभी जी हमने ऑयल लगाते हुए घी लगाते हुए ब्रश करके हमने इसको चौकोर शेप दी है और अब हमने इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़्यादा लेयर इसकी बनकर तैयार हुई हैं इस फोल्डिंग के साथ। तो आपको आगे चल के पता चलेगा कि हमने कितनी ज़्यादा लेयर्स क्रिएट कर ली हैं। तो ये सारे पीसेस को हमने तीनों को जो है रेस्ट दी है 10 मिनट के लिए ताकि लेयर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हों। तो इस तरीके से अब हमने एक पीस को काउंटर पे लेकर आना है और बेलन की मदद से इस तरीके से हल्के हाथों के साथ बेल लेना है और इसको हमने लंबाई की शेप में बेलना है। और इसको हमने ये जो एक पीस है इसके अंदर से हमने 2-2 ब्रेड की पीस निकालने हैं। तो इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसको बेलन की मदद से बेलते हुए इस तरीके से इसकी चौकोर शेप तैयार कर लेनी है। तो बस जी हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो फिलिंग हमने तैयार करके ठंडी करने के लिए रखी थी वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमने इसको भर भर के ब्रेड जो है तैयार करनी है। तो फिलिंग जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही ज़बरदस्त ब्रेड बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से जी हमने दोनों पीसेस के अंदर इस तरीके से फिलिंग जो है डाल देनी है। और फिलिंग डालने के बाद अब हमने क्या करना है कि एक साइड से इसको उठाना है और हल्के हाथों के साथ इसको जो है खींचते हुए अब हमने साइडों से इसको प्रेस कर देना है ताकि ये फिलिंग जो है ये बंद हो जाए और बाहर ना निकले। और अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए साइडों से प्रेस करते हुए तैयार कर लेना है। जब आप इस तरीके से रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीन जानिए आपकी भी ये विदाउट ओवन शानदार फिलिंग वाली लेयर्स वाली ब्रेड बनकर तैयार होगी। बहुत आसान मेथड है, हर आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जा रही है। तो आप जो है इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पीस रेडी कर लिया है और बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा के रेडी कर लिया था। तो अब हमने दूसरा पीस भी इस तरीके से रेडी करना है।
बस आपने ये जो है लाजमी स्टेप देखना है कि हमने इसको किस तरीके से तैयार करना है, ताकि इसकी जब बेकिंग हो तो फिलिंग बाहर ना निकले। इसको बहुत ही अच्छे से सील करना है। तो यहाँ पे जी हमने सारे पीसेस को रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से हमने ये सारे पीसेस रेडी करते हुए अब हमने इसको क्या करना है कि एग वाश जो है कर देना है ब्रश की मदद से। येलो जो एग का जो येलो वाला पार्ट होता है वो हमने अलग कर लिया था। तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून दूध डाल के और इसका जो है हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। तो अब हमने जी ब्रश कर देना है और सही अच्छे से ब्रश करना है, ताकि ब्रेड का जो कलर है वो शानदार आए और आपको यहाँ पे इंशाल्लाह ये रेसिपी ऐसी मिलेगी जैसा कि ओवन की रेसिपीज़ तैयार होती हैं, ओवन की बेकिंग होती हैं। तो यहाँ पे जी अब हमने क्या करना है, एक कटर सा ले लेना है और इसके साथ हमने अच्छी सी शेप तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत डीपली कट नहीं लगाना, बस हल्के हाथों के साथ ऊपर से हल्की हल्की कट लगा देना है। तकरीबन 2 से 3 लेयर्स को जो है कट लग जाए। जो इसके अंदर लेयर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस 2 से 3 लेयर्स तक कट जाए। और अब हमने इसको बेकिंग की तरफ लेकर चलना है। तो पतीले को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है। तो अब हमने जी इसको कपड़ा लगा के यानी कि रुमाल के साथ अच्छे से ढक्कन को कवर करना है। और कवर करने के बाद अब हमने इसको कोई भारी चीज़ वगैरह ऊपर आप रख सकते हैं अगर इसका ढक्कन सेट नहीं है। तो हमने इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए बेकिंग के लिए रखा है। तो लो आंच पे हमने इसकी बेकिंग की है। यकीन जानिए कितनी ज़बरदस्त शानदार कलर में ब्रेड बनकर तैयार हुई है। तो आप इसकी लुक देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो आपके बच्चे इसको देखते ही झपट पड़ेंगे। और अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह की हमने इस ब्रेड को तैयार किया है। आप देखिए दोनों साइड से कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया है। तो आप इसकी फिलिंग देखें और लेयर्स देखिए। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।